If you are new to explain and struggling to find a morning routine that actually works, so you are in the right place. Today I am sharing my 5 a.m. routine. It keeps me focused and energized. So let's get started. I know waking up at 5 a.m. is not easy. Every single cell in my body says, Sone de bhai. But I remind myself one mark can make or break me. So I get up even if it's ugly. And yes, I do feel like a zombie, but this zombie is going to be my school. So my first rule is that कि मैं सारा मॉर्निंग रिचुअल्स अपना कंप्लीट करने के बाद ही पढ़ाई करना स्टार्ट करती हूँ. एंड आई कीप माई फ़ोन इन अनदर रूम टू अवॉइड द डोम स्क्रोल टैप. एंड मैं उस टाइम पे अपना सबसे पहले मेडिटेशन वगैरह या कुछ एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ. एंड गाइज आई डोंट नो बट ये मेरी आदत है कि मैं बिना सफाई के नहीं पढ़ सकती. सो सबसे पहले मैं अपना पूरा जो डेस्क होता है उसको क्लीन करती हूँ. एंड देन अगर मेरा ब्रेकफास्ट का पूछो तो ब्रेकफास्ट में मैं कुछ नहीं, शेक पीती हूँ और थोड़ा सा लेमोनेड और जो लिक्विड वाटर होता है वही लेती हूँ. ओके, देन आई सेट डाउन फॉर स्टडी. तो फर्स्ट स्टडी सेशन मतलब मैं किसी का भी लगा लेती हूँ. ऐसा मेरा रोज़ का सेट नहीं होता कि मेरे को यही पढ़ना है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ ऐसा पढूँ जिससे मेरी डे की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ रहे. ऐसे मैं कोई भी सब्जेक्ट कि क्वेश्चन मैं सबसे पहले मैं फर्स्ट सेशन में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का नहीं रखती हूँ, वरना अगर मेरा क्वेश्चन गलत हो गया तो वो डिमोटिवेशन हो जाता है. मेरे माइंड में बहुत चीज़ें रहती कि यार कैसे गलत हो गया. तो या फर्स्ट सेशन में ऐसे ही रखती हूँ कि मैं सारे लेक्चर्स कर लूँ या फिर एनसीईआरटी रीडिंग वगैरह कर लूँ, मतलब थोड़ा सा लाइट रखती हूँ. तो मैंने अभी विपिन सर का क्लास लेना स्टार्ट किया था, तो मैं साथ साथ में मैंने आपको अपनी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें बताया भी है कि मैं सर के साथ साथ ही पढ़ रही हूँ और जो भी नोट्स वगैरह हैं वो मैं नहीं बना रही हूँ. जो भी एनसीईआरटी में पॉइंट्स हैं उन्हीं को हाईलाइट्स कर ले रही हूँ और जो सर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं बस उसको नोट डाउन कर दे रही हूँ. और ज़्यादा कुछ स्पेस का वो है तो स्टिकी नोट्स स्टिक करके मैं अपना वहाँ का कर लेती हूँ पूरा सेट. ओके ना, तो ऐसे ही करना है आपको भी. और ना डे प्लान कर लिया करो. मैंने जैसे आपको बताया डे प्लान करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सबसे पहले अपना डे प्लान ही करना चाहिए. बिकॉज इससे ना पता चल जाता है आपको कि हाँ यार कि हमको क्या करना है आगे और कितना टाइम किस चीज़ को देना. और एक टाइम लिमिट सेट करके पहले से ही रखा करो कि इस टाइम में हम अपना ये वर्क कंप्लीट कर देना. बिकॉज अगर आप टाइम लिमिट नहीं रखोगे ना तो फिर पता नहीं लगता कि किस टाइम में हमने कितना वर्क अपना फिनिश किया है. तो बायोलॉजी का लेक्चर लेने के बाद मुझको करना था अपना केमिस्ट्री रिवीजन. यार केमिस्ट्री में मेरे को सच्ची में मैं इस वाले चैप्टर में वीक हूँ. अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो फर्स्ट चैप्टर है, बट आप फर्स्ट चैप्टर में वीक हो ऐसा कह रहे हो तो कैसे होगा. देखो भाई, किसी किसी का कौन सा चैप्टर वीक हो ऐसा नहीं पता होता ना. तो मेरा फर्स्ट चैप्टर है कि मैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इस वजह से मेरे को कन्फ्यूज़न हो जाती है या फिर मैं भूल जाती हूँ, ऐसा आप लोग कह सकते हो. तो या मैं फर्स्ट जो इसका चैप्टर है ना सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो उस वाले पे बहुत ही ज़्यादा फोकस से पढ़ रही हूँ. और स्टार्टिंग के मतलब मैंने डीपीपीज के जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो अच्छे से हो रहे थे मेरे, बट धीरे धीरे आते आते मतलब बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुझसे बनते ही नहीं हैं. तो उस टाइम पे देखो पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ऐसा तो नहीं होता ना कि बिल्कुल भी ना बने. हाँ, बिल्कुल भी ना बने तो वो एक टेंशन वाली बात है कि बिल्कुल भी नहीं बने तो मतलब आप कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हो. अगर एक दो रह रहे हैं या दो तीन भी रह रहे हैं ना तो दैट्स ओके. हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि किसी टाइम सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, सारे क्वेश्चन सही भी हो जाते हैं, और किसी टाइम ऐसा होता है कि दो तीन क्वेश्चन नहीं सही हो पाते. बट ठीक है ना, आपने और क्वेश्चन सही किया है उसका भी तो आप रखो. आप वो जितने आपके क्वेश्चन गलत है ना आप वो देख के डिमोटिवेट हो जाते हो, और जो आपने क्वेश्चन सही किए हैं उनका मोटिवेशन कभी नहीं आता. ये हर किसी के साथ होता है. मतलब मेरे कमेंट्स में भी ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं होते क्वेश्चन सॉल्व, पर आप ये भी तो ध्यान दो कि आपने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया था, उसके बाद कितना आप में इम्प्रूव आया है. ओके ना. सो ऐसे ही मैंने अपना जो भी था वो कंप्लीट किया केमिस्ट्री का रिवीजन. और प्रैक्टिस करो कि आप लिख लिख के सारी चीज़ें रिवाइज करो. और ये जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स टाइप का ही बना लिया था, आइसोबार्स वाला जो भी था उसका कॉन्सेप्ट उसका बना लिए थे, बिकॉज बहुत से इसके पॉइंट्स थे छोटे छोटे कि भूल सकती थी मैं, इसलिए तो मैंने ये पूरा आइसो टर्म्स जितने भी थे वो मैंने बना लिए थे. ठीक है ना. उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, मतलब मैंने अपना 2 स्टडी सेशन कंप्लीट किया, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का. दैन मैंने ब्रेक लिया क्योंकि स्टार्टिंग में ना जितना पढ़ते रहो सही रहता है, पर ना बार बार ब्रेक लेती हूँ ना मैं, तो फिर मेरे को हो जाता है, मेरा ब्रेक ही हो जाता है फिर पूरे दिन का. ठीक है ना. उसके बाद मैंने फिजिक्स का लेक्चर लेना स्टार्ट किया था, मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले का, जो कि मतलब ठीक है
अच्छे से मुझे समझ में आ रहा है। डिफ्रेंशिएशन वगैरह भी बहुत सही है मेरा। फिज़िक्स का मेरा जो फर्स्ट बेसिक मैथ्स वाला है वो बहुत ही अच्छा है। इतना मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा बेकार है, बहुत अच्छा है मेरा सच में। तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं 2x पे या 3x पे भी मैं ले लेती हूँ क्लास, तो उसका मेरा चल जाता है फिज़िक्स का तो। ओके ना, तो यहाँ पे मैंने अपना जो भी फिज़िक्स का था वो कंप्लीट किया। और यहाँ पे मतलब मैंने अपना पीसी ना दूर रख रखा है बहुत, इसलिए आपको शो नहीं हो रहा है वीडियो में। बट मैं वो लेक्चर ले रही थी और अपना कंप्लीट कर रही थी। और क्वेश्चन मैंने बताया आपको, सारे नोट नहीं करती हूँ मैं। जो मेरे को नहीं आते हैं या मेरे से नहीं बन पाते हैं या फिर कुछ न्यू कॉन्सेप्ट होता है, मैं वही क्वेश्चन नोट कर रही हूँ। ओके ना, तो इतने मतलब आप ये मान लो मेरा ये हाफ डे तक हो जाता है। 3 o'clock या 2 o'clock तक ये इतना मेरा वर्क कंप्लीट हो जाता है। और इसमें मैं लंच वगैरह का भी ब्रेक ले लेती हूँ थोड़ा बहुत। और ठीक है ना। सो गाइज नाउ आई एम डन विद दिस लेक्चर। तो भी मैंने मतलब जो नोट्स नहीं बने थे मैंने वही बनाया है। वेट आई शो यू। सो अब मैंने यहाँ से ये लेक्चर स्टार्ट था डिफरेंशिएशन वाला, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था करने को। और ये फिर मैंने ये कंप्लीट किया है पूरा इतना। और इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह सब है। सो या और मैक्सिमम एंड मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। सो अब मुझे वो वाला लेक्चर मतलब आ चुका है, तो मैं अब देखती हूँ वो करना है कि नहीं। ओके सो या 2000 years later. सो गाइज मैंने मतलब लेक्चर कंप्लीट करने के बाद अच्छा खासा ब्रेक लिया था। मेरे को नींद आ रही थी और मतलब होता है जल्दी जग जाओ ना, तो मेरे को बीच में दिन में नींद आने लगती है कभी कभार। तो हाँ, नींद आई थी मेरे को। और आधी कितनी 15 या 20 मिनट्स की बस हो गया, इतना ही आता है। और कभी कभार हो जाता, ज़्यादा भी हो जाता। तो उसके बाद मैंने उतना ब्रेक लिया और फिर से मैंने शाम को पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मुझे बनाने थे शॉर्ट नोट्स बनाने थे मुझे, जो फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा है ज़ूलॉजी में उसके। और ज़्यादा शॉर्ट नोट्स नहीं थे, मुझे सिर्फ करना था सिंपल एपिथेलियम वाला और कंपाउंड एपिथेलियम वाला, बिकॉज मुझे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था एग्जाम्पल याद करने के लिए। तो इसने मैंने सोचा कि जो भी है वो मैं कर लेती हूँ। तो थोड़े से नोट्स थे, मैंने अपने नोट्स अच्छे से कंप्लीट किया है। एंड बताना आपको शॉर्ट नोट्स की अगर नीड हो। और चैप्टर लिख के डाल दिया, तो करो कि किस चैप्टर के चाहिए। अगर मेरे पास अवेलेबल होंगे तो मैं उसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। और टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है चैनल के, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके ना, तो या गाइस। एंड इफ़ आई गिव यू एनी टिप फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड ऑल, तो उसके लिए आपको बस इतना करना है कि आपको अपने फ़ोन को अपने से दूर रखना है, दूसरे कमरे में रख दो या फिर उसका नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। ठीक है ना, नोटिफिकेशन आता है ना तो हम लोग को पड़ता है कि क्या भेजा है, किसने क्या किया है, कि एक बार मैसेज चेक करते हैं फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर वो पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पाती है, वो स्क्रॉल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। और अगर हो सके तो सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दो। अगर आप इतना कंट्रोल नहीं है आप पे तो आप बंद भी कर सकते हो। मेरा है सोशल मीडिया अकाउंट, बट मैं बंद नहीं करती हूँ, मुझमें इतना कंट्रोल है कि मैं कंट्रोल करती हूँ अपना। सो या गाइस, तो या गाइज आई एम डन विद माई शॉर्ट नोट्स। तो अभी मैंने मतलब बना लिए जितना मुझे बनाना था। मुझे बनाना था अपना एपिथेलियम वाला पार्ट एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा कंपाउंड टिश्यू वाला, कंपाउंड एपिथेलियम वाला पार्ट। तो मैंने वो दोनों पार्ट देखो कंप्लीट कर लिया है जितना मुझे चाहिए था। आगे के मेरे कंप्लीटेड हैं। सो या या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया और कुछ सीखा हो मुझसे कि कैसे क्या करना है, कुछ मोटिवेशन आया हो आप लोगों को। एंड अगर मैं बताऊं तो लिटरली डे मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव गया था। स्टार्टिंग में थोड़ा होगा आप लोगों को जगने में, बट धीरे धीरे वो आपके हैबिट में आ जाएगा और सब कुछ सही होने लगेगा। सो या गाइज, इफ़ यू वांट नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट वीडियो, मतलब इवनिंग टू नाइट रूटीन, देन लेट मी नो in the comment section. And if you are new to my YouTube channel, don't forget to like, comment, share and subscribe, because we are super close to 2K subscribers. So yeah, subscribe. Bye bye.